हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोचक क्लास लेकर आया हूँ। मैथमेटिक्स गणित। आप लोगों को ऐसा लगता है कि गणित हार्ड है, बहुत काफ़ी को डिफिकल्ट लगता है सवाल। ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप सोचते हैं वैसा बनते हैं। मैथ से ये डर अब ख़त्म कर दीजिए कि मैथ हार्ड होता है। मैथ बिल्कुल आसान है। अगर हम पे ट्रस्ट है, आप सबसे बड़ी बात हम पे ट्रस्ट कीजिए और आप मेरे क्लास को देखिए, कितना आसानी से आपको कंप्लीट कराएंगे। एकदम धीरे धीरे, एकदम आसानी से। थोड़ा सा समय आपको देना होगा और आप मैथ में एकदम मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग नंबर सिस्टम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग जानते हैं, डिजिट के बारे में जानते हैं। डिजिट क्या होता है उसको पहले देखते हैं। डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक होता है। और यह कितने हैं टोटल? तो 10 है। डिजिट कितने हैं? 10 है। वो कौन कौन है उसको देखते हैं। 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5 यानी 0 यानी शून्य बोलते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही आपका जो है 10 के 10 डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिजिट है। आप 10 को डिजिट नहीं कह सकते। यह जो है संख्या हो गया। क्यों संख्या हो गया? क्योंकि यही जो देख रहे हैं आप 10 डिजिट, इसी से रिपीट करके, इसी से रिपीट कराकर निकाला गया है। तो ये 10 क्या है? संख्या हो गया। संख्या यानी कि नंबर हो गया। लेकिन ये 10 जो है आपका डिजिट है। डिजिट यानी अंक 10 है। शून्य की बात करें तो शून्य का आविष्कार जो है हमारे आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था, जो बिहार के खगोल के रहने वाले थे। ये हमारा डिजिट हुआ। अब इसमें बहुत सारी बात यहीं से शुरू हो जाता है कि 0 क्या है, इसमें 1, 3, 5, 7 क्या है, 2, 4, 6 और 8 क्या है। तो यहीं से सब कुछ शुरू होता है, डिजिट से। तो 0 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्या जान लेंगे। पहला फैक्ट तो आप जाने कि आर्यभट्ट जो है शून्य का आविष्कार यानी खोज किए हैं। शून्य क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो शून्य याद रखेंगे, ना तो पॉजिटिव है, ना तो सकारात्मक और ना तो निगेटिव यानी नकारात्मक। यानी शून्य क्या है? तो शून्य नहीं तो पॉजिटिव है और नहीं निगेटिव है शून्य। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो 2, 4, 6, 8 को अगर क्लासिफाई करें, तोड़े, 1, 3, 5, 7 को तोड़े, तो यहां से हम लोगों को मिलता है क्या? विषम संख्या। अगर बात करें तो विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या को क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। और इसको हम ओड से डिनोट करते हैं, ओ से। और ये है क्या? तो 1, 3, 5, 7, 9 इटीसी कर दीजिए, इत्यादि कर दीजिए। यही हमारा विषम संख्या है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो सम संख्या की अगर बात करेंगे, सम संख्या की बात करेंगे तो सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर। और इवन नंबर है क्या? 2, 4, 6 और 8, 10। यही जो है आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। इसमें और भी कुछ ऐसे नंबर हैं। तो अभी विषम संख्या और सम संख्या आप देख लिए। तो अब आएगा आपका अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सहभाज्य संख्या। तो उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग विषम संख्या और सम संख्या को और इसको क्लियर करते हैं, जिससे आपका सवाल बहुत ही आसान करके दे देंगे आपको सवाल को, ताकि आप आसानी से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं संख्या निर्माण के बारे में। संख्या निर्माण कैसे करेंगे?
तो हम लोग नंबर यानी कि नंबर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, नंबर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो कैसे नंबर, तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो उसको एकदम आसानी से समझिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार रहता है, तो जैसे 2 0 5 6 8 ये दे दिया और बोला इससे बड़ी संख्या बनाएं, तो इससे आप बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं और छोटी संख्या क्या बना सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट बड़ी संख्या को हम जी मान लिए और छोटी संख्या को एस, स्मॉलेस्ट नंबर एस मान लेंगे। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें से सबसे पहले बड़ी को चुनिए। तो 8 कौन है, 8 लिख दीजिए। फिर कौन होगा, 6 होगा, 5 होगा, 5, उसके बाद में 2 होगा और 0 होगा। तो यही इसका बड़ी संख्या लग गया। अब इसमें कॉमा नहीं लगाइएगा क्योंकि ये संख्या बन गया है, तो कह सकते 86,520 एक संख्या बन गया। इस डिजिट से, आपको डिजिट दिया हुआ रहेगा एग्जाम में और बोलेगा इससे बड़ी संख्या बनाइए, तो इससे बड़ी संख्या यही बन सकता है। छोटी संख्या बनाना होगा तो क्या दिमाग लगाएंगे, 0 पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। 0 2 5 6 8। लेकिन सोचिए 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये तो 4 डिजिट का हो जाएगा और कहा है हमको कितना, 5 डिजिट दिया हुआ है, यानी 5 डिजिट का बड़ी संख्या बनाए और छोटी संख्या बनाए। तो छोटी संख्या कैसे, थे इसको जो है 0 को यहाँ भेज दीजिए, कॉमा हटा दीजिए, यानी 20,568 जो होगा इससे छोटी संख्या बन जाएगा, छोटी संख्या बन जाएगा 20,568। ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी। अब यही सवाल आपको क्या बोलेगा वहां पे कि अंतर बताइए, तब क्या करेंगे, अंतर बताने के लिए जब बात करेगा तो आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या को आराम से घटा देंगे। 86,520 और 20,568 और यहां से आप घटाकर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको घटा लीजिए। 86,520 20,568, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया था 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 5 और यहाँ 8 में से 2 गया 6। इस तरह से 65,952 ये निकाल लेंगे। तो आपसे सवाल आप समझ गए क्या पूछ सकता है, इतना आसान तो नहीं पूछेगा कंपटीशन में। तो क्या बोलेगा, एक डिजिट दे देगा, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का डिजिट दे दिया और बोला इसकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाकर उसका अंतर बताइए। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या बना लीजिएगा और उसका अंतर निकाल लीजिएगा। तो संख्या निर्माण आप समझ चुके, संख्या कैसे निर्माण होता है। संख्या निर्माण में आपको एक बड़ी संख्या छोटी संख्या से इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। मिलते हैं। हम लोग इवन नंबर यानी कि सम संख्या को समझते हैं। सम संख्या क्या है, तो इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सम संख्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि फायदा करेगा आपको। 2 से पूरी भाग लग जाए, 2 से पूरी भाग लग जाए, अर्थात शेष फल जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं, शेष फल न बचे, शेषफल न बचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर को ई से डिनोट करते हैं। और एक इसका फॉर्मेट याद रखेंगे, इसके लिए एनवा एक फार्मूला है 2n और n इंटू n प्लस 1। ये आखिर है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें आप n का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिएगा तो वो आपको सम संख्या यानी कि इवन नंबर निकल कर ही आएगा। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ पे हम अगर 5 लेते हैं तो 2 5 10 होता है, यानी कि 10 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 10 को 2 से भाग लगाइएगा तो पूरा कट जाएगा। 2 5 10 5 बार में, यानी शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो यह क्या है, तो सम संख्या है। तो इसी तरह से अब अगर n की जगह पर आप 6 लेते हैं तो 2 इंटू n करिए, 2 इंटू 6 करिएगा तो 12, फिर भी क्या निकला, तो आपको सम संख्या ही निकल गया। उसी तरह से इसमें भी है, n का वैल्यू कुछ भी बैठा लीजिए, 8 बैठाते हैं तो 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी 8 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 72, यानी 72 क्या है, तो आपका सम संख्या है। तो अगर एक वर्ड में बोला जाए कि आप सम संख्या पहचानेंगे कैसे, तो किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया जाए और उसके लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 दिया जाए तो आप समझ लेंगे कि वह क्या है, तो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। जैसे
यहाँ पे हम ये लिख दिए 5 4 9 6 8 यानी कि 54,968 54,968। तो आपको दिखा कि 8 है लास्ट में, इसका मतलब ये इवन नंबर है, सम संख्या है। तो इसका मतलब जब सम संख्या है तो 2 से क्या होगा, इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर जो होगा 0 होगा। तो इस तरह से आप इस दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 और 2n। हम लोग देखते हैं इवन नंबर में आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर में अभी आप देख रहे थे एनवा यानी nth जो रूल होता है, एनवा जो संख्या है उसको निकालने के लिए दो फार्मूला पढ़े कि 2n और n इंटू n प्लस 1 होता है। अब इवन नंबर यानी सम संख्या में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या जानते हैं कि उसमें कंटिन्यूटी नंबर वाला सवाल दे दे, लगातार सम संख्या की बात करें तो उसको आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको आप अच्छे से करिएगा। बाकी सब तो अच्छे से किए ही हैं, लेकिन इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। लगातार सम संख्या की बात करें तो पहला सम संख्या को अगर आप n मानते हैं तो अगला सम संख्या जो होगा आपका n प्लस 2 होगा, उसके आगे कौन होगा, n प्लस 4 होगा, उसके आगे n प्लस 6 होगा, उसके आगे n प्लस 8 होगा। तो ये आपका क्या है, तो सम संख्या है। जैसे आप अगर सोचिए पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 में यहाँ n की जगह फिर 2 बैठाइए, n की जगह 2 लिए हैं तो 2 जोड़ 2 क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, यानी 4 हो गया। n की जगह पर 2 लेना है, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n की जगह 2 लेना है तो 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और n की जगह 2 प्लस 8 यानी 10 हो गया। तो इससे आपको क्या मिला, सभी इवन नंबर आपको मिल जा रहा है। तो अब इस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं। पूछा कहा गया है क्वेश्चन में कि लगातार दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग 14 है, तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो लगातार दो सम संख्याओं का योग 14 है तो संख्या ज्ञात करें। दो पहला पूछा जाएगा, पहला सम संख्या क्या माने, n है, तो दूसरा सम संख्या क्या है, n प्लस 2 है, तीसरा सम संख्या n प्लस 4 है, और चौथा सम संख्या n प्लस 6 है, और पांचवा n प्लस 8 है। इसी तरह आ गया, बढ़ते जाइएगा। तो दो सम संख्या की बात कर रहा है तो स्टार्टिंग का दो को ले लीजिए, n इंटू n और n प्लस 2 हो गया, और दोनों को जोड़ दीजिए कि दो सम संख्या, पहला सम संख्या और दूसरा सम संख्या का योग यानी कि प्लस बराबर क्या है, 14 है। तो n में n जोड़िएगा तो 2n प्लस 2 यहाँ बचा है, और यहाँ 14 हो गया। 2n बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2, 2n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 12 में से 2 गया, 14 में से 2 गया तो 12 हो गया। n बराबर हो गया 12/2, काट दीजिएगा तो n का वैल्यू 6 मिल गया। देखिए तो पहला सम संख्या क्या माने थे, n, तो n का वैल्यू 6 निकल गया। तो अगला सम संख्या क्या होगा, तो 6 प्लस 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 6 और 8 जो होगा, दो लगातार सम संख्या हो गया जिसका सम यानी कि जिसका योग जो है 14 है। तो इसी तरह से आपका योग पर सवाल देता है, इसी तरह के गुना पर सवाल देता है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल 14 है अगर कह देता तो फिर उससे सवाल पूछेगा। तो आपको करना क्या है, तो वही आपको फॉर्मूला जो मिला है इसका बहुत यूज है। तो और भी सवाल हम लोग करेंगे इसी तरह का, आगे करते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 5 लगातार सम संख्याओं का योग 80 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल बताइए। तो 5 लगातार सम संख्या की बात है तो पहली संख्या क्या मानना है, n, दूसरा n प्लस 2, तीसरा n प्लस 4, और उसके बाद n प्लस 6, n प्लस 8, 1 2 3 4 5 हो गया 5। यही 5 हमारी जो है सम संख्या है। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दिए, बराबर कितना 80 दिया है। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5n होगा, प्लस 2 2 4 6, 6 12 और 8 20, 2 4 6 6 12 8 20, इतना बराबर हमारा 80 हो गया। 5n बराबर 80 माइनस 20
तो प्लस बी से उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा 60 हो गया। तो n का वैल्यू 60/5 यानी कि 12 हो गया। n का वैल्यू क्या हो गया 12 हो गया। n का वैल्यू निकल गया, तो n का जब वैल्यू आ गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो n पहला है तो n + 2 यानी एक 12 हो गया, n + 2 यानी 12 और प्लस 2 यानी 14, यानी n + 4 12 + 4 16, 12 और 6 18 और 12 और 8 20। यही हमारा जो है 5 लगातार सम संख्या यही है, जो इस सब का योग जो है 80 है। तो आगे भी प्रश्न है इसमें, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल। बड़ी संख्या क्या है 20 है और छोटी संख्या क्या है 12 है, और इसी का गुणनफल पूछा है। 12 दूना 24 यानी 0 बैठा दीजिए, 240 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है सम संख्या से। तो ये अगर आपको याद रखते हैं ये वाला n + 2 n + 4 n + 6 n + 8, तो आप सवाल को कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विषम संख्या को देखेंगे यानी ऑड नंबर को देखेंगे।